जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अपने बुक्स निकाल लें और स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चंस है। यहाँ पे वो मनी जो हम एक्सचेंज करते हैं, बाज़ औक़ात बाहर से जो पैसे हम लेके आते हैं तो उसको यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करते हैं। तो इसी तरह की ये क्वेश्चन है। अली वेंट टू अ मनी एक्सचेंजर एक लड़का है, वो गया है। ही वांट्स टू एक्सचेंज $35 इनटू PKR। उन्होंने $35 जो है US डॉलर्स, यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर्स होते हैं, वो एक्सचेंज करना चाहता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। PKR का मतलब है पाकिस्तानी रुपीज़। इफ़ द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेट US डॉलर इज़ 110 रुपीज़, देन हाउ मेनी रुपीज़ विल ही गेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपीज़ 1 रुपया जो है वो 110 के बराबर है, 1 डॉलर जो है 110 के बराबर है। $1 जो है $1, ठीक है, वो 110 रुपीज़ के बराबर है। तो इसके पास जो पैसे हैं वो कितने हैं? वो $35 है। तो 35 को हम ज़ाहिरी बात है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम नई वीडियो को अपलोड कर ले, लेक्चर को अपलोड कर रहे तो सबसे पहले वो आपको अपडेट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि $1 US किसके बराबर है? $1 US इक्वल टू $1 US बराबर है इज इक्वल टू 110। अभी तो नहीं है ना, ये किताब में पहले से दिया गया हुआ है। पुराने ज़माने का जो है वो है 110, अभी तो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे 110 है। इनके पास कितने पैसे हैं? यहाँ पे इनके पास है, जो इनके पास पैसे हैं डॉलर्स में है वो कितने हैं? $35 है उनके पास, $35 US। ठीक है, इनके पास ये है। तो अब मैं इक्वल टू यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँगा। तो मैं किस तरह चेंज करूँगा? इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं करूँ कि $35 US है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लूँगा कि 35 1 US कितने के बराबर होगा? ठीक है, $1 US कितने के बराबर होगा? तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। वो असल में बराबर है 110 के। ठीक है, 110 PKR में लिखूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ PKR यहाँ पे है। ठीक है, 35 यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर मैं ये नीचे लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ से नीचे लिखूँ 3rd स्टेप पे। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँगा और इसको यहाँ से मैं काट दूँगा। ठीक है, अब आते हैं, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो 35 को मैं क्या कम करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा 110 के साथ, या 110 यहाँ पे मैं अगर कहूँ 35 तो 110 और मल्टीप्लाइड, अगर मैं ब्रैकेट में इसको करूँ तो
तब भी इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में जो है आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, $35 है ना इसके पास, $35 के साथ इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो 30 आंसर आएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते जाए तो मेरे ख्याल से इससे आता है 3850 रुपीज़, इससे आता है 3850 रुपीज़, 3850 RS जो हम इसको कहते हैं रुपीज़। RS कितना बन गया, RS इज इक्वल टू ये है 300। तो बहुत आसान है, मतलब ये है कि $1 110 रुपये का है, तो $35 कितने के बराबर हो गए, तो हम 110 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है।